हाय व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज रेफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। आज रेफरेंस में टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट, फुटनोट्स और कंटेन्स एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें कुछ लिखना पड़ेगा। मैं रैंड दबा के लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये क्या होता है और इस पर हम कैसे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि आपने अक्सर कोई भी बुक देखी होगी, जैसे कि 9th या 10th क्लास की बुक होती है, उसमें जो फर्स्ट कॉलम रो लिखे होते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो उसके आगे डॉट डॉट लिखा होता है, तो उसके आगे एक लिखा होता है ना। तो उसको लिखने के लिए, यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा बुक्स हैं तो उनके इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हम इसे टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, इसके लिए हमें हेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, हेडिंग 1, 2 और 3। अगर आप हेडिंग 1 और 2, 3 के अलावा खुद ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं हेडिंग 2 ले लेता हूँ और इसे नीचे कर देता हूँ, और इसका जो वो वाला बोल्ड अलग भी कर दूंगा, साथ ही बोल्ड कर दिया। ठीक है, और इसका भी हम यही लेंगे, हेडिंग हेडिंग 3 ले लेते हैं। इसके लिए सिर्फ हेडिंग 1 और 2, 3 लेंगे, बाकी ये हेडिंग 4 और जो ये टाइटल वगैरह ना, इसका नहीं होगा, बस ये हेडिंग 4 तक ही और लेंगे, क्योंकि ये टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट उसके साथ ही अटैच होगा। तो हम इसका हेडिंग 1 ले लेते हैं और इसे हम नीचे कर देते हैं। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए जस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद ना आपने कर्सर को ऑन द टैब के पीछे लेके जाना है और कंट्रोल इंटर प्रेस कर देना है, ताकि हमारा जो न्यू पेज है वो कर्सर के नीचे चला जाए। ठीक है, यानी कि न्यू पेज ओपन हो जाए। हम रेफरेंस पे चलते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये हेडिंग टेबल दिख रहा है, या आपने अक्सर बुक में देखा होगा कि यहाँ पर हेडिंग 1 में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लिखा होता है और आगे पेज 2, 3, 4, 6 इस तरह का कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है, हम ऑटोमेटिक टेबल या ऑटोमेटिक टूल ले लेते हैं। तो देखा आपने, मैंने क्रिएट कॉन्टैक्ट 2 किए थे, ऑन आंसर टैब वाला, और नीचे ये वाला टेक द ओवरलैप, यानी कि ये 3 टॉपिक थे। ठीक है, और जो ही मैं यहाँ पर कंट्रोल इंटर दबाऊंगा तो आप वही टॉपिक में चले जाएंगे। ठीक हो गया ना। ये देखें, ये खुद शो कर रहा है, कंट्रोल इंटर प्लस करें और आप वही कॉन्टैक्ट में चले जाएंगे जहाँ पर आपके पास वो उस इंट्रोडक्शन यानी कि वो डाटा मौजूद होगा। यानी क्या इसका मतलब ये, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास बुक का जो पेज है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप इधर से सर्च कर सकते हैं कि ये टॉपिक है और ये टॉपिक की ये डेफिनेशन है। हम इसलिए टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐड टेक्स्ट, आगे चलते हैं। ऐड टेक्स्ट लेवल 1 भी हो सकता है, लेवल 2 भी, ये अपनी मर्जी है कि आप कौन सा फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं। अपडेट टेबल से मुराद ये है, यानी कि मैं आपको बता ही देता हूँ अपडेट टेबल क्या होता है। हम फिर से कुछ लिख लेते हैं, इंट्रोड्यूस लिख लेते हैं। ठीक, और उसके बाद इसको भी हेडिंग में तब्दील करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपके पास हेडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। हेडिंग 1 ले लेते हैं और इसको प्रेस करते हैं नीचे। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं रेफरेंस पर। शर्त यह है कि ये जो कॉलम है आपका इंसर्ट टैब के पीछे ना होना चाहिए। रेफरेंस पर चलेंगे और उसके बाद अपडेट टेबल पर क्लिक करने के बाद एंटायर टेबल जो हमने अभी डाला है तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा। ठीक हो गया, ये था टेबल ऑफ कॉन्टेंट। ठीक है, इसमें वो बुक लिखने के लिए, यानी कि इंट्रोडक्शन जब हम शुरू करते हैं, जैसे कि यहाँ पर शो कर रहा है कि हमारा जो कॉन्टैक्ट अभी है वो दूसरे पेज पर है। यहाँ पर जो ही क्लिक करेंगे तो आप ना यहाँ से टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ये फुटनोट और एंड नोट। यहाँ से एडवांस आप कर सकते हैं, मैं आपको करके बता
फुटनोट से मुराद ये है कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके एब्रीवेशन आपको नहीं मिल रहा तो आप इसकी मदद से लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ CD, ये आप देख रहे हैं CD के आगे जो ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये नीचे हार्ड फोल्डर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसका स्टैंड फॉर, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए लिख लेते हैं और हम चलते हैं ऊपर। ये देखें यहाँ पे शो कर रहा है कॉम्पैक्ट डिस्क। मैं जूम करके बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है। जूम जैसे हमने जूम किया ना, यहाँ पे हमने कर्सर लगा के कुछ राइट नहीं करना, टाइप नहीं करना, और ऊपर देखें शो कर रहा है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो जो ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वो नीचे चला जाएगा। यानी कि इससे मुराद ये है कि अगर आपने कोई ऑब्जर्वेशन डालनी हो स्टैंड फॉर इस तरह का तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप दरमियान में डालना चाहिए, ऊपर लेफ्ट कॉर्नर, जहाँ पर मर्जी है, ठीक है। इंसर्ट एंड नोट, इंसर्ट एंड नोट से क्या मुराद है? इंसर्ट एंड नोट भी वो वैसे ही अमल करेगा, मगर इसके लिए भी आपको कुछ टाइप ही करना पड़ेगा। और हम चलेंगे इंसर्ट एंड नोट। यहाँ पर इसके ऑब्जर्वेशन के दो चीज़ें लिख सकते हैं हम, जैसे कि इसके मीनिंग और हो जाएंगे। जैसे हमने ये लिखा तो जो ही यहाँ पर क्लिक किया तो इसने CBD का ब्लू बता दिया, यानी कि अनदर ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये हार्डन फोल्डर है, यानी कि ये नेक्स्ट फोरनेट और ये प्रीवियस फोरनेट के बारे में बताएगा, ठीक है। ये शो नोट्स है, यानी कि हमने कौन से नोट्स किए थे, एक ये ब्लू लिखा था और एक कॉम्पैक्ट डिस्क का हमने लिखा था, ठीक है। ये फोर नोट्स है। यहाँ पर आप यहाँ से नेक्स्ट पेज, यहाँ पे आप अगर ये नहीं लिखना चाहते तो नंबर सीरीज़ के लिहाज से लिख सकते हैं, सिंबल वगैरह लगा सकते हैं, यानी कि इसके पीछे जो सिंबल होता है 1 2 3 वो लगा सकते हैं आप। इस तरह ये आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये आया पीछे 1 2 3। और उसके बाद इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन के लिए हमारे पास इमेज का होना बहुत ज़रूरी है, तो इसे हम सबको रेड कर देते हैं, ठीक है। और हम कोई इमेज ले लेते हैं इंसर्ट पे जाके, हम चलते हैं यहाँ पे क्लिप आर्ट से ले लेते हैं, हम लेते हैं कंप्यूटर की कोई भी ले लें आप पिक्चर या, और यहाँ से हम ये करते हैं टाइट, अपनी मर्जी जो करना है। और हम इसे नीचे ले रहे हैं। और अक्सर देखा होगा आपने इमेज के जो नीचे एक कुछ लिखा होता है फिगर 1 और फिगर 2। अगर आपके पास एक से ज़्यादा इमेजेस हैं तो आप उसमें अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं कि यार हमारी इमेज ये वाली किस पेज पे पड़ी हुई है, तो आप वो डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं इंसर्ट कैप्शन की मदद से। वो कैसे लगाते हैं मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, रेफरेंस की मदद से भी जाके आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये राइट क्लिक करके यहाँ देखिए इंसर्ट कैप्शन का आएगा ऑप्शन, यहाँ पर आप फिगर अगर टेबल होगा तो टेबल लगाना, फिगर होगा फिगर लगा देना। जो ही मैं क्लिक करूँगा ये नीचे फिगर आ जाएगी, ठीक है। तो इससे आप एक से ज़्यादा फिगर लगा सकते हैं। मैं अनदर आगे वाले टैब पे चला गया हूँ, चलिए यही पढ़ लेते हैं, पिछले को बाद में पढ़ लेंगे। तो इधर है इंसर्ट फिगर टैब, इसके बताया गया है कितनी हम ले सकते हैं फिगर, इसमें 1 से लेके इतने मुताबिक टाइप कर देगा वो। हेडिंग ये ले लेते हैं, या ये वाली तरतीब है जैसे चलता जाएगा, जितनी हमारी इमेज है यहाँ पर टोटल करता जाएगा और ये बताता जाएगा कि कौन कौन सी हमने फिगर ली थी। और यहाँ से आप कैटेगरी से वहाँ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर कंट्रोल है, जैसे कि दबाएंगे आप वो उस इमेज में चले जाएंगे, जैसे कि हमने पीछे टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट में पढ़ा था, ठीक हो गया। उसके बाद ये अपडेट है, यानी कि इसका भी यही है, अगर आप एक टेबल बना रहे होते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस, यानी कि अगर आपके पास बहुत सी इमेजेस हैं उनकी नंबरिंग के लिए जो हम यूज़ करेंगे, जैसा कि अगर पैराग्राफ में मौजूद है, पैराग्राफ के नीचे जो इमेज होती है ना उसके लिए हम यूज़ करेंगे इसे, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इंसर्ट कैप्शन पढ़ लिया। हमारा जो ये टॉपिक है